खबर शहडोल जिले के ब्यौहारी के स्वर्गीय पूर्व राज्य मंत्री लवकेश सिंह जी की है, जिनके पुत्र जिले की हस्ती कहे जाने वाले वीरेश उर्फ रिंकू सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही 4 वर्ष बाद दोबारा भाजपा में शामिल हुए, आज खास मुलाकात में तीखे सवाल किए गए। देखिए क्या बोले। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी के स्वर्गीय पूर्व राज्य मंत्री लवकेश सिंह जी की, जिनके पुत्र जिले की हस्ती कहे जाने वाले वीरेश उर्फ रिंकू सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही 4 साल बाद दोबारा भाजपा में शामिल हुए, आज खास मुलाकात में तीखे सवाल किए गए, वहीं लोगों के बीच पहुंचकर विचार भी जाने गए। पूरी खबर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने देखा होगा विधायक की लोकप्रियता, मंत्रियों की लोकप्रियता, सांसद की लोकप्रियता। आज उस शख्स की लोकप्रियता के बारे में आज हमने क्षेत्र का कवरेज किया, लोगों से जानना चाहा जो दोबारा से लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं और पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ब्यौहारी विधानसभा के अंतर्गत, जो कि वीरेश सिंह रिंकू भैया हैं, जिनकी लोकप्रियता हमेशा से बनी हुई है। उसी संबंध में हम लोगों से भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग खड़े हुए हैं कि भाई साहब, आपने देखा कि 4 साल बाद भाजपा में वापसी, यह आप लोगों के लिए कहाँ तक खुशी और कितना विश्वास है आपका? देखिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है। हम भैया की लोकप्रियता जो है किसी से छुपी नहीं है। हम लोग भैया के लोकप्रियता के कारण ही आज बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार भी लगभग 15 साल से भैया से जुड़ा हुआ है। इन 4 सालों में ऐसी कमी क्या थी पार्टी में, जिनके कारण आपको लगा कि शायद भैया होते तो ये काम होता? और जब से पिछड़ी सीट होने के बाद हम लोगों के सामान्य लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। हम एक व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारियों की बात तरीके से नहीं सुनी जाती। जब भैया थे तो हम लोगों का अगर कोई भी ऐसा कोई काम पड़ता था तो भैया के द्वारा हमेशा हम लोग उनके पास आते थे। हमारे कामों का निराकरण बड़े तरीके से होता था। इनको जब से सत्ता नहीं रही, सत्ता से दूर हो गए, उसके कारण इनकी बातें थोड़ी सी कम सुनी जा रही थी। उसके कारण हम लोग भी अपने आप को थोड़ा सा गरीब महसूस करते थे कि आज अपने बीच का अपना भाई अपना वो की बात सत्ता के पास पहुंचाकर हमारी बातों का निराकरण करेगा। भाई साहब, आप बताइए कि ऐसी क्या समस्या थी? जैसे लोगों के पास जाना, विधायक जो वर्तमान है उनके पास भी जाना, आपके व्यक्ति गए होंगे, आपके माध्यम से गए होंगे, तो ऐसा कभी हुआ है कि जो काम नहीं हुए और आपको लगता था कि अगर रिंकू सिंह होते तो उनके द्वारा हमारा काम न रुकता है? ऐसा कुछ है आपके अभी तक कंट्रोवर्सी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक भी अपनी जगह में है। ये है कि रिंकू भैया के न रहने की कमी हम लोगों को खाली है, लेकिन अब रिंकू भैया के आ जाने से ये कंफर्म हो गया कि ब्यौहारी सीट बीजेपी। अच्छा बताइए कि आप चाहते हैं कि जो वर्तमान विधायक उन्हीं को सीट मिले कि रिंकू दादा भाई के जो कहने पर सीट मिले, जो वो प्रत्याशी चुने? हमको जिनका भाग्य हो, शादी हो, उसको मिले उसको। तो जैसा कि देखा आपने कि जनता की राय क्या थी, और जनता है आपका भारत एक्सप्रेस पर। बता दें कि आज हम ऐसी हस्ती से जुड़ने जा रहे हैं जो कि शहडोल जिले में अगर कोई भी काम न्याय के लिए होता था तो लोग मुख्य पर सिर्फ वीरेश सिंह रिंकू दादा भाई का नाम आता था। बता दें कि 4 सालों से पार्टी के निष्क्रिय होने के बाद 4 साल बाद वापस भाजपा पार्टी में शामिल होना पड़ा। इसी संबंध में आज हम पहुंचे हैं उनके पास, उनसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह से थी पार्टी छोड़ने का। जी भाई साहब, आप बताएं कि आपने इन 4 सालों में ऐसा क्या बदलाव पाया और पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण क्या था? पार्टी छोड़ने का मुख्य वजह सबको पता है। जब प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो प्रत्याशी के चयन में जो सहभागिता हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इस वजह से हमने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। और इन 4 सालों बाद आपने क्या सोचकर दोबारा पार्टी में आपने वापसी ली? देखिए, पार्टी हमारी ही है और हम पार्टी के। हमारे रक्त में भारतीय जनता पार्टी का प्रवाह है और दाऊ साहब ने इस पार्टी को इस पूरे शहडोल जिले में ब्यौहारी विधानसभा में सींचा है, तो इसलिए इससे अलग होने का प्रश्न नहीं था। कुछ अपने स्वाभिमान और सिद्धांत की वजह से हमने पार्टी को छोड़ा था और अपने वापसी ली। देखिए, पार्टी हमारी ही है और हम पार्टी के। हमारे रक्त में भारतीय जनता पार्टी का प्रवाह है और
दाऊ साहब ने इस पार्टी को इस पूरे शहडोल जिले में भिवाड़ी विधानसभा में सींचा है, तो इसलिए इससे अलग होने का प्रश्न नहीं था। कुछ अपने स्वाभिमान और सिद्धांत की वजह से हमने पार्टी को छोड़ा था और किसी शर्त के कारण न पार्टी में मैं जुड़ा हूं न कोई ऐसी भावना के साथ आया हूं। पार्टी हमारे मन में बसी हुई है, इसलिए मैं पार्टी से जुड़ा हूं। जो लोगों के आपके प्रति लोगों की राय, लोगों का विश्वास 4 वर्ष पूर्व था, क्या आज भी आपको लगता है कि पार्टी के पद की वजह से था कि आपके आपसी व्यवहार के कारण? देखिए, पार्टी की वजह से या कि किसी पद लोलुपता के कारण कोई हमसे अगर जुड़े तो मुझे लगता है कि वो जुड़ाव कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो पद का जुड़ाव होता है। और मेरे पिताजी ने, जैसा मैंने कहा, कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनके ही आज भी लोग हैं जिनकी वजह से मैं अभी भी खड़ा हूं, और उनका प्रेम और स्नेह इतना अधिक है। और मुझे लगता है कि मैं पार्टी छोड़ने के बाद और मजबूती के साथ आया हूं, मुझे इस बात का विश्वास है। और लगातार विधानसभा में अफवाह है या सच्चाई? मिली जानकारी के अनुसार अफवाह है भिवाड़ी विधानसभा में कि जो वर्तमान विधायक शरद जुगलाल कोल हैं और आपके आपसी मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या विचार है? मेरा कोई मतभेद नहीं है, ये गलत अफवाहें हैं। हमारा उनसे मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनका अलग काम है, हमारा अलग काम है। भारतीय जनता पार्टी में से वो विधायक निर्वाचित हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो अगर पार्टी के द्वारा विधानसभा सीट शरद कोल को दी जाती है तो क्या आप खुलकर समर्थन करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसको प्रत्याशी बनाए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे। जो हमने पहले भी बताया है कि जो मतभेद की बात आई है, सिर्फ मंशा अगर पहले भी सही होती, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें विश्वास में लिया होता तो मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी मैं उसके साथ रहूंगा। क्षेत्र में लगातार कमियां भी हैं, विकास भी हुए हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सत्ता दोबारा आती है और आपका अगर पार्टी के द्वारा सुनी जाती है तो सबसे पहले आपके क्षेत्र पे क्या योगदान रहेगा विकास के तौर पर? देखिए, क्षेत्र के विकास में मैं पहले भी लगातार सक्रिय रहा हूं और जनता का हमेशा से जुड़ाव हमारे साथ बना रहा है। जो छोटी मोटी समस्याएं व्यक्तिगत रूप से लोगों की होती है, उसका निराकरण करने का मैं प्रयास पहले भी किया हूं, करता रहूंगा। और जो मुख्य रूप से जो विकास मुख्य काम है, जो लगेगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी है, उसमें मेरी पूरी सहभागिता रहेगी। जो काम रह गए होंगे, माननीय विधायक जी ने कराया होगा, जो काम शेष रह गए होंगे उसको भी पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को संदेश? आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित में हम सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए और किसी भी अफवाह में ना पड़े। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का श्रेय लें और देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कहते हैं कि घमंड बड़ों को तोड़ देता है, पर माननीय स्वर्गीय दाऊ साहब दादा भाई लौकेश सिंह 3 पंचवर्षीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद भी पार्टी को से त्यागा गया। आखिर 4 साल बाद पार्टी ने दोबारा मनाकर वापस किया है और क्षेत्र के विकास लगातार आज भी इनकी कार्यभारिता लगी रहेगी और लोगों के प्रति इनका विश्वास जो था आज भी कायम है। ऐसे ही आगे एपिसोड में एक और बड़ी हस्ती के साथ हम जिले में आपके सामने आएंगे। आप बने रहिए। शहडोल से अनिल पांडे।